नमस्कार सभी को। मैं कविता योगाचार्य आपकी योगशाला में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम बात करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। बहुत सी बहन बेटियों को, माताओं को ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। हमारे यूट्रस में सिस्ट हो जाती है, छोटी छोटी सिस्ट हो जाती है, फिर वो लम्स का रूप धारण कर लेती है, आगे जाकर कैंसर तक का भी कारण बनती हैं। उसका समय रहते अगर हम अपना ध्यान रखें, योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, उससे हम बच सकते हैं। इसके लिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ वो अभ्यास जिनको हम स्पेसिफिक इसी के लिए कंसीडर करते हैं। ये एक अनार 100 बीमार जैसे एक योग से 100 रोगों का इलाज होता है, वो हमारा हमेशा चलता है और चलता भी रहेगा। परंतु कुछ स्पेसिफिक अभ्यास है जैसे कि हम जो मानते हैं बैठ सकती हैं, वो आप इसे बटरफ्लाई हार्मोन्स बैलेंस के लिए जो अभ्यास होता है, बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे हम बटरफ्लाई पोज कहते हैं। ये जैसे तितली उड़ती है बटरफ्लाई और अपने पंख फैलाती रहती है, इन्हें घुटनों को उन तितली के पंखों का प्रतिरूप समझ करके इन्हें मूव करते रहें, हिलाते रहें, चलाते रहें और कमर सीधी, लंबे गहरे श्वास भरते रहें। ये हम 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक इस अभ्यास को हम कर सकते हैं अपनी व्याधि के अकॉर्डिंग। अदरवाइज तो हम इसे 15 से 20 बार नॉर्मल जो कॉमन पर्सन होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं, जो हम डेली कॉमन क्लास में करवाते हैं, 15 से 20 बार करवाते हैं। परंतु अपनी व्याधि के अकॉर्डिंग आप इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास है इसी में, जैसे कागासना। ये और कागासना करके इसे मलासना भी बोलते हैं, कागासना भी बोल देते हैं। और इसमें निष्कासित जो अंग होते हैं हमारे, उनका संकुचन आकुचन करना है। एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट लेना, सिकोड़ने, यानी कि रेक्टम मसल्स को संकुचित करना है, छोड़ देना, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास, इसमें भी हम 3 से 5 मिनट तक बैठ सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है इसमें भुजंगासन। जैसे भुजंगासना, ये स्थिर सुखम आसनम। आसन के बारे में ये परिभाषा है महर्षि पतंजलि ने जो दी है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक रुकना ही आसन कहलाता है। उच्च स्थिति में जाने के बाद उस स्थिति में अवश्य ही रुकने का प्रयास करें, कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट। आप देखेंगे कि आप नाभि से नीचे के एरिया में प्रॉपर इफेक्ट हो रहा है। और अगर हम इसे ठहराव की स्थिति में रखते हैं कई देर तक, तो इसका बेनिफिट ज्यादा होता है, लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें शलभासना। दोनों हथेलियों को मुट्ठी बंद करेंगे या रखेंगे अपने, ऐसे सीधा भी रख सकते हैं, और दोनों हथेलियों को रखेंगे और पैरों को उठा देंगे, ठोड़ी जमीन पर रहेगी, टाइट कर लेंगे हिप्स एरिया को। वही सेम क्रिया इसमें कम से कम 30 सेकंड अवश्य रुकें। उसके बाद 30 से 40, 50, 60 बढ़ाते बढ़ाते हम 2 से 3 मिनट तक इसमें रुक सकते हैं, जिससे हमारे पेल्विक एरिया में और नाभि से नीचे के एरिया में काफ़ी अच्छा इफेक्ट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बीच बीच में हम रेस्ट करेंगे। मकरासन में दोनों हथेलियों को ऐसे रखेंगे, पीछे एडी पंजे खुले हुए, एडी अंदर पंजे बाहर की तरफ,
और अब धनुरासन की तरफ बढ़ते हैं। पीछे से टखनों को पकड़ेंगे ऐसे, इससे भी हमारे काफी इफेक्ट होता है। कई बहनें स्टार्टिंग में इसे ऐसे भी रख सकती हैं। धीरे धीरे आपके घुटने ऐसे मिलने लग जाएंगे। इसमें हम मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट रेस्ट देन नेक्स्ट। पहले रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सुप्त भद्रासना या बद्धकोणासना। इसमें रखा, ऐसे पैरों को मिलाएंगे और ऐसे खोल देंगे। ये जैसे लेट करके हम बटरफ्लाई कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पैरों को आपस में ऐसे मिला लेना है। ये और इसी में आगे ब्रिज पोज, जैसे आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एडी पकड़ेंगे, एडी और ये ब्रिज पोज। ये लेडीज के लिए बहुत ही रामबाण अभ्यास है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, हार्मोन्स इम्बैलेंस की, या हमारी लेडीज से रिलेटेड किसी प्रकार की, या जेंट्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल अभ्यास है ये नहीं है कि ओनली लेडीज के लिए है, परंतु लेडीज के लिए स्पेशल अभ्यास है ये। इसमें हमारा देखो यहाँ मूलबंध भी लग जाता है और जलंधर बंध भी लग जाता है। तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम आपको उड़ियान बंध भी लगाना बता देंगे। धीरे धीरे वापस कम से कम 1 मिनट रुकने का प्रयास करें और इनको रिवाइज करना है 5 से 7 बार, क्योंकि आप अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसी में नेक्स्ट अभ्यास है कैट काउ पोज। जैसे ये श्वास पढ़ते हुए चिन अप, छोड़ते हुए चिन डाउन। एक बार साइड में आपको मैं करके दिखाती हूँ। दोनों पैर खुले हुए, श्वास करते ऊपर, छोड़ते हुए श्वास करते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। यही अभ्यास कम से कम आपको 7 बार, 8 बार, 10 बार ऐसे अपनी व्याधि के अकॉर्डिंग करना है। आप दो लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 एक बार, 2 3 एक बार, 2 3 एक बार। अगर एकदम नहीं कर पाते हैं, और आप अवश्य ही जिन बहनों को सिस्ट वगैरह बन जाती है, धीरे धीरे वो इस पर विजय पा सकते हैं। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। मेरे कोई सेम प्रॉब्लम थी और मैं बिल्कुल रिलैक्स फील करती हूँ। कोई सिस्ट नहीं है। पहले ऐसे ही डॉक्टर ने कंसीडर कर दिया था कि मैं फिर घबराई नहीं, और मैं एक योगिनी होने के नाते अपने योग में मस्त रही। धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो गई। और एक जो कपालभाति रामबाण, कहीं भी शरीर में कहीं भी कोई लम्स है, गांठ है, तो वो हमारी ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाती है। परंतु उसके लिए हमें डेडिकेशन इतना चाहिए होता है कि कम से कम 1-1 घंटे तक हमें कपालभाति करना होता है। वो मैं बता देती हूँ आपको एक बार। जैसे श्वास को सिर्फ और सिर्फ बाहर फेंकना है, पैसिव ब्रीदिंग करनी है हमने। स्टार्टिंग में अपने पेट पर हाथ रखना, इसकी हम कम से कम 30 स्टॉप, स्टार्टिंग में 30-40 ऐसे करते करते फिर हम आगे आदत अपनी बढ़ा सकते हैं। वो हमारी हैबिट बन जाती है और उसी से हमें बेनिफिट होता है। सिर्फ टच करने से नहीं होता है, सिर्फ 1 मिनट किया कपालभाति हो गया, फिर अनुलोम विलोम हो गया, फिर भ्रामरी नहीं। कोई भी करो, उसको आप 4 ही अभ्यास करो स्टार्टिंग में, नो प्रॉब्लम। वो 4 अच्छे ढंग से करो, तभी उसका बेनिफिट हो सकता है। मुझे लगता है ये वीडियो उन बहनों के लिए
काफ़ी बेनिफिशियल होगी जिनको पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम है। और बहनों को भी, अपनी फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी करें, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे और आपको भी बेनिफिट होता रहे। मुझे विश्वास आप अवश्य ही ये कार्य करेंगे जो आपको दिया है। प्रणाम, धन्यवाद।